आज की क्लास में हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। इसका सबसे पहले देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बात करेंगे भैया निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। अगर हम सबसे पहले आप लोगों से बात करें तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्देश किए गए अंक। निर्देशांक का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा आपका निर्देश किए गए अंक, अर्थात ज्यामिति का जो अर्थ होता है यह ग्राफीय। क्या होता है? ग्राफीय। अगर हम बात करें तो निर्देश किए गए अंकों को ग्राफीय में निरूपित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे भैया आपको दो चीजें पढ़ना है, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस को कहा जाता है भुज, वाई एक्सिस को कहा जाता है भैया कोटि। और जब कभी निर्देशांक आपको लिखा मिलेगा वो हमेशा आपको लिखा मिलेगा भुज कामा कोटि, अर्थात सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखा जाएगा, उसके बाद फिर वाई एक्सिस। अब हमको यहाँ पे देखना ये है भैया एक्स एक्सिस किसे कहते हैं और वाई एक्सिस किसे कहते हैं। अगर बात किया जाए एक्स एक्सिस की, जो आपका होता है भैया क्षैतिज रेखाएं, जो क्षैतिज रेखा होगी उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होंगी उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। और ये क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे पर जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को कहेंगे मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, वो होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो भी 0 है और वाई एक्सिस का मान भी 0 है, इसीलिए इस जो मूल बिंदु को कहा जाता है उसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। अब बात करेंगे एक्स एक्सिस किस ओर धनात्मक होती है और किस तरफ ऋणात्मक होती है। तो सीधी सी अगर शब्दों में बात किया जाए, जो एक्स एक्सिस होता है वो मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक, अर्थात इस तरफ जितने भी मान मिलेंगे एक्स एक्सिस पर वो सभी आपको माइनस में मिलेंगे। और मूल बिंदु के दाहिने तरफ ये वाला बिंदु, यहाँ पर जितने भी आपको एक्स पर मान मिलेंगे वो सब आपको मिलेंगे प्लस पे। अब वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस कहाँ पर धनात्मक होता है और वाई एक्सिस कहाँ पे ऋणात्मक होता है। तो वाई एक्सिस जो होता है वो वाई एक्सिस की बात करें तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो वाई एक्सिस होगा वो आपका होगा धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। यहाँ पे बात करें जो मूल बिंदु पर आपको कोई भी मान, चाहे जो भी मान मिले, वो अगर आपको मिल रहा है तो वो किस में मिलेगा? प्लस में। और मूल बिंदु से नीचे की ओर जितने भी वाई एक्सिस पर मान मिलेंगे वो सब आपके होंगे माइनस में, इसमें होंगे माइनस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो होता है भैया इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। और यहाँ पे बात करें तो इस वाले चतुर्थांश को कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका होता है भैया तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका होता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि प्रथम चतुर्थांश पर x और y किस प्रकार से निरूपित किए जाते हैं, अर्थात x और y कब निरूपित किया जाएगा प्रथम चतुर्थांश में? जब x का मान प्लस हो और y का मान प्लस हो। अगर प्लस प्लस आपको मान मिलेगा तो उसको निरूपित किया जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और यदि x का मान आपको माइनस में मिला और y का मान प्लस में मिला तो इसको निरूपित किया जाएगा माइनस प्लस, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में। अब यहाँ पे अगर तृतीय चतुर्थांश में देखें तो तृतीय चतुर्थांश में आपको एक्स एक्सिस भी माइनस मिल रहा है और वाई एक्सिस भी माइनस में मिल रहा है। तो इसको आप यहाँ पे जो पॉइंट आपको निरूपित करना पड़ेगा वो माइनस माइनस, अर्थात यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिए जाएंगे वो सब माइनस और माइनस में ही रहेंगे। अब बात करें चतुर्थांश की, इसमें आपको देखना ये है कि कौन सा एक्सिस प्लस में रहेगा और कौन सा माइनस में। तो आप लोगों को पता है भैया सबसे पहले लिखा जाता है भुज, और भुज को ही एक्स एक्सिस कहा जाता है, और बाद में लिखा जाता है कोटि, कोटि को ही कहा जाता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस किसमें है? प्लस में, और वाई एक्सिस किसमें है भैया? माइनस में। तो यहाँ पर इसका जो लिखा जाएगा प्लस का माइनस। इस प्रकार से भैया ये आपका हुआ चतुर्थांश। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी दो बिंदु, ध्यान से देखना भैया, जैसे 4,2 को पूछ लिए कि किस बिंदु अर्थात 4,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हमको देखना ये है कि 4 है क्या भुज और 2 है क्या आपका कोट, अर्थात ये भुज का कोट के रूप में लिखा है। तो 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस किस चतुर्थांश में होते हैं? पहले चतुर्थांश में, अर्थात 4,2 आपका किस चतुर्थांश में होगा? पहले। अगर बात करें -3,4,
तो यहाँ पे देखते हैं -3, 4। ये सबसे पहले कौन सा एक्सिस होता है, यक्स, और बाद में कौन सा एक्सिस लिखा जाता है, वाई। तो यक्स किस में है, माइनस में, और वाई किस में है, प्लस में। हमको देखना ये है कि यक्स किस में माइनस होता है और वाई किस में प्लस होता है। तो बात करें तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अर्थात यहाँ पे आपका जो -3, 4 होगा वो किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। इसी तरह से अगर -3, -4 को लिया जाए, -3, -4, यहाँ पर x भी माइनस में है और y भी आपका किस में, माइनस में। तो x और माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, देखना आपको तृतीय चतुर्थांश। अर्थात इसमें x का मान भी माइनस में होता है और y का मान भी माइनस में होता है। तो ये वाला जो पॉइंट आपका होगा तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। अब लास्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें भैया, 4, -5 लिखा है, 4, -5। तो यहाँ पे देखना है x एक्सिस तो प्लस में है लेकिन y एक्सिस किस में है, माइनस में। x किस में प्लस होता है, किस चतुर्थांश में, और y माइनस किस में होता है, तो देखना है हमको चतुर्थांश। यहाँ पे अगर बात करें तो प्लस अर्थात x का मान पहले प्लस में होता है, y का मान माइनस में। अर्थात ये 4, -5 लिखा है तो पहले x बाद में माइनस, अर्थात पहले प्लस दूसरे में माइनस। प्लस का माइनस चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ पर ये आपका जो पॉइंट होगा 4, -5, ये किस चतुर्थांश में जाएगा भैया, चतुर्थांश। तो ये हुई आपके चतुर्थांश की बात। बाकी कॉन्सेप्ट अभी इसको मिटाने के बाद अभी आपको कोई भी दो बिंदु दिया जाएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का जो सबसे पहला टॉपिक अर्थात पहला फार्मूला है वो है आपका दूरी का सूत्र। बात करें यहाँ पे किसका सूत्र भैया, दूरी का सूत्र। इस दूरी के सूत्र को समझने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के विषय में जानेंगे। जैसे सपोज करना हमने आपको कहा भैया एक पॉइंट आपको लेना है 4, 2, अर्थात x पे चलना है 4 तो 1, 2, 3, 4 और y पे चलना है आपको 2 तो 1, 2। कहने का मतलब ये दोनों बिंदु किस बिंदु पर मिल रहे हैं, वही होगा आपका 4, 2, अर्थात यहाँ पे मिला। अब हम किसी दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं भैया। जैसे सपोज करना हमने दूसरे पॉइंट को लिया 5, 2। कौन सा बिंदु लिया, 5, 2। तो ये भी देखो प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस में है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में है तो यक्स पे यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। चलो 5, 2 ही देखते हैं। यहाँ पे देखो भैया हमको x एक्सिस पर 5 चलना है और y एक्सिस पर 2 चलना है। तो सबसे पहले x पे 5 चलते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये हुआ आपका 5। और y पे आपको चलना है भैया 2, ये y हुआ आपका 2। तो कहने का मतलब ये आपका 5 और ये आपका 2। ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका 5, 2 और ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका हुआ था भैया 4, 2। अब ध्यान से देखना, हमको देखना यहाँ पे ये है कि ये भी पहले चतुर्थांश में, ये भी पहले चतुर्थांश में, ये भी आपका एक कोई ना कोई पॉइंट है जिसका निर्देशांक 4, 2 है और यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला है जिसका निर्देशांक 5, 2 है। अगर हम आपसे बात करें भैया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो उस दूरी को निकालने के लिए यहाँ पे दूरी का सूत्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम दूरी का सूत्र समझ लेते हैं। यहाँ पे भैया मान लेते हैं, माना कोई बिंदु, या इसे डायरेक्ट लिखते हैं, दो बिंदुओं एक को हम P मान लेते हैं जिसका निर्देशांक x1, y1 और Q x2, y2 हो। तब PQ अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। एक बिंदु हमने आपका माना है P, दूसरा माना है Q। P का कोऑर्डिनेट आपको अर्थात P का निर्देशांक दिया है x1, y1 और Q का दिया है भैया x2, y2। अब यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे 4, 2 और 5, 2 दोनों के बीच की दूरी होगा क्या, तो उस दूरी को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फार्मूले को समझेंगे। यहाँ पे ये जो आपका फार्मूला आएगा वो आएगा भैया PQ बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। आपको भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का तो फार्मूला पता होगा। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 4, 2 और 5, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए भैया यहाँ पे चलते हैं। हमको 4, 2 और 5, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को मान लेंगे P और इस बिंदु को मानेंगे Q। तो यहाँ पर ये हुआ आपका P और ये हुआ आपका Q। यहाँ से इस तरह से एक रेखा खींचेंगे और
पी का निर्देशांक आपको दिया है भैया 4,2, क्यू का आपको दिया है यहाँ से 5,3। अब हमको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। जब दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी चाहिए तो भैया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो पी क्यू बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अर्थात आपका यहाँ पे ये होगा आपका x1, ये होगा y1, ये आपका होगा भैया x2, ये होगा y2। आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि हमने इसको x1 y1 क्यों माना, x1 x2 भी मान सकते थे। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि आप पढ़े हो सबसे पहले x और y लिखा जाता है। x है क्या आपका भुज, y है क्या आपका कोण, इसीलिए हमने पहले बिंदु को x1, y1 माना और दूसरे बिंदु को x2, y2 माना। अब यहाँ पे रखते हैं, x1 का मान आपको दिया है भैया 4, कितना दिया है 4, तो ये 4 - x2 का मान 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 2, y2 का मान 3 होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा पी क्यू बराबर √, ये घटाओगे भैया -1, और जब -1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा आपका भैया -1, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से बात करें, ये स्क्वायर निकालने के बाद फिर थोड़ा सा आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे भैया पी क्यू बराबर √, -1 का वर्ग क्या होगा भाई 1 आएगा, और प्लस इसका 1 आएगा। तो आप लोगों को पता है पी क्यू बराबर ये हो जाएगा √2, और जो दूरी का मात्रक होता है यहाँ पे या फिर मात्रक लिखा जाएगा या फिर इकाई। इस तरह से ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपका आ गया है। इसी तरह से भाई बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज करना भैया, एक है आपके लिए 4,3 और 5,7 के बीच की दूरी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हुआ आपका x1, ये हुआ y1 और ये हुआ आपका x2, ये हुआ y2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे और आपको इसको सॉल्व कर देना है, बहुत आराम से आ जाएगा भैया, क्योंकि x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये मिला x1, ये मिला x2, ये मिला y1, ये मिला y2। तो दोनों को अप्लाई कर देंगे और इस पूरे फंडामेंटल अर्थात इस सिद्धांत पे रखेंगे तो हमको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पता चले।